क्या बताएं आपको कि ईद का दिन है और हम इस जगह ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इससे एक मुकद्दस महकमा है, जो इज़्ज़तदार महकमा, हम उसका हिस्से हैं। ईद खुशियाँ और अपनी फैमिली रिश्तेदारों के साथ मोहब्बतें बांटने का दिन होता है, मगर माशरे में अमन अमान के मुहाफ़िज़ पुलिस अलकारों के लिए ये दिन भी डिप्टी और जिम्मेदारी की इलामत होता है। जब मुल्क भर में हम बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और मुस्कुराते हैं, ख़ानदान ईद की खुशियाँ मनाते हैं, उसी वक्त पुलिस अलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। इसी हवाले से आज ईद का रोज है और पुलिस अलकार इस वक्त मुख्तलिफ अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं आज ईद के मौके पर ये क्या पैगाम देना चाहेंगे। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज ये बताइएगा, ईद के दिन ड्यूटी सर अंजाम देना आपके लिए कैसा तजर्बा होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपको भी बहुत ईद मुबारक। देखें, ईद के दिन बंदा घर से तो दूर होता है, क्योंकि हम यूनिफॉर्म पहनी और यूनिफॉर्म में कुछ ज़िम्मेदारियाँ इंसान पे ज़्यादा आ जाती है। सबसे पहले तो बीइंग ह्यूमन और बीइंग मुस्लिम, इंसान का फ़र्ज़ है ही इंसानियत की खिदमत। लेकिन जब ये वर्दी पहन लेता है बंदा, तो उसके बाद मुझे लगता है या आई थिंक कि ओवरऑल हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है वर्दी के बाद। तो ईद मुश्किल होता है घर वालों से दूर, लेकिन इस वर्दी का फ़र्ज़ है, फिर फ़र्ज़ अदा करना है, तो ज़रूरी है हमारे लिए। फिर यहाँ पे घर वालों से दूर फिर ईद करनी पड़ती है, तो क्योंकि हमारा मकसद जो है, हमारी यूनिफॉर्म का मकसद है आवाम की हिफाजत, आवाम की देख रेख, ठीक है, क्राइम का जो है प्रिवेंशन करनी। अच्छा, कभी तो आपको ईद के दिन ये खुशी का मौका आता है, कभी आपको घर वालों की याद आई है? जी देखें, घर वालों की याद तो फिर किसको नहीं आती। घर तो याद आता है ईद के दिनों में, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही बंदा ये यूनिफॉर्म पहनता है तो फिर इंसान के ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और आवाम की खिदमत ही हमारा फिर बेसिक मकसद हो जाता है। तो फिर मैनेज करना पड़ता है, घर की याद को ज़रा भूलना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बताइएगा, आज ईद का रोज़ा है और आप इस वक्त भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आज के हवाले से जो आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो आपके क्या जज्बात हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले जनाब आपको भी ईद मुबारक और तमाम मुसलमानों को दिल की तहे गहराइयों से ईद मुबारक। क्या बताएं आपको कि ईद का दिन है और हम इस जगह ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम लोग ड्यूटी करेंगे तो ये लोग जो है ये अपनी सेफ्टी रखेंगे, इन लोगों की सेफ्टी हमारा फ़र्ज़ है। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम अपने घर से दूर यहाँ पे ईद कर रहे हैं। थोड़े सा तो होता है कि बंदा अपने घर में फैमिली के साथ ईद करे, लेकिन खुशी है कि हम ड्यूटी पे मौजूद हैं और इस इलाके में हम लोगों की हिफाजत पे खड़े हैं, मामूर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह ईद के ये जो दिन है, ये जो सिक्योरिटी ड्यूटी है, ये पुरअमन गुजर जाए। ईद होती रहती है घर में, जब भी घर जाए बच्चों के साथ ईद हो जाएगी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये बताइएगा, ईद के दिन ड्यूटी के दौरान कभी आपको घर वालों की याद आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर भट्ट साहब, आपको भी ईद मुबारक हो। और जैसा कि ईद एक बहुत बड़ी एक खुशी का दिन होती है, उस दिन तो घर वालों की सबकी याद आती है, लेकिन जब से हम ये वर्दी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, इसका कोई फ़राइज़ हम पे ऊपर आ जाते हैं। तो दौरान ईद ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू होता है, जिसकी वजह से हम उनको शहरियों को हर लिहाज से सहूलत देने के लिए दिन रात हम अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। पहली प्रायोरिटी हमारे शहरी हैं, जिनके खातिर हम अपने दिन रात और 24 घंटे उनको हर लिहाज से उनकी इज्जत, जान, माल, आबरू और ट्रैफिक की रवानी के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हम कई ईदें अपनी इस मुल्क, अपने अवाम के लिए कुर्बान कर देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ईद के मौके पर आप जो आम शहरी हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद के मौके पर खुसूसन ये पैगाम देंगे कि आप जो हमारा काम है ट्रैफिक के हवाले से, कि आप ओवर स्पीडिंग से आप उसका ख्याल रखें और हेलमेट, मोटरसाइकिल जो है हेलमेट पहने। 2 सवार का करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 सवार आप न बिठाएं, हेलमेट का ज़्यादा पहने और उसके अलावा स्पीड का खास ख्याल रखें। ज़्यादा ईद के दौरान रश बहुत ज़्यादा होता है, उस दौरान आप अपनी जान की खुद हिफाजत करें और हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। जब कभी भी आप ज़रूरत पड़े हम इंशाल्लाह तैयार हैं। बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये खुशी का मौका है, तो ये बताइएगा, जब पूरा मुल्क ईद मना रहा है तो आप अपने फ़राइज़ कैसे निभाते हैं? देखें जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इससे एक मुक़द्दस महकमा है, जो इज़्ज़तदार महकमा है, हम उसका हिस्सा हैं। तो जब हम इस महकमे में आते हैं तो हमारा सबसे पहला ऐद ये होता है कि सबसे पहले हमें अपनी कौम, अपने मुल्क और अपनी अवाम की हिफाज़त है। तो जब हम ये यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, हम बाकियों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है, हम 24 आवर 24 घंटे के हम मुलाज़िम हैं। तो ईद का मौका है, अवाम के लिए खुशियों का मौका है, तो उनकी हिफाज़त हमारे लिए अवलेन फ़र्ज़ है, तो इसलिए हम ड्यूटी कर रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि हम अपनी अवाम की हिफाज़त कर रहे हैं और अपने मुल्क और कौम के काम आ रहे हैं। तो आप अपने घर से दूर रहकर, आज खुशी का मौका है, तो क्या कोई एहसास होता है? देखें जी, हम यहाँ पे इस टाइम हम ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे जो साथ के साथी हैं वो हमारा एक घर है, जहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं वो हमारा घर है, ये हमारी एक फैमिली है। तो जब हम इंशाल्लाह जब हम ये ड्यूटी सरअंजाम दे के जाएँगे तो हम मुकम्मल तौर पे मुतमिन होंगे कि हमने अपनी आवाम की हिफाज़त की, उस खुशी के मौके पे हम उनकी हिफाज़त के लिए खड़े रहे। तो अब हम जब हम घर जाएँगे तो इंशाल्लाह ये खुशियाँ उनके साथ भी ज़रूर मनाएँगे। तो आज ईद के मौके पर आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अवाम को ये पैगाम देना चाहेंगे कि हमेशा सच का साथ दें, सच और हक़ का साथ दें, अमन फैलाएँ, अमन में रहें और खुश रहें। हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये बताइएगा, कभी ऐसा हुआ कि आप अपनी ड्यूटी की वजह से अपनी फैमिली के साथ ईद ना मना सके हो? खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमारे देखने वाले सब लोगों को भी ईद मुबारक। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि ईद की वजह से हमारी घर वालों के साथ ईद नहीं हो सकी, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग स्पेशल ड्यूटीज़ भी होते हैं, ईद मसाजिद की ड्यूटीज़ भी होते हैं, और इस तरह बहुत बार ऐसा हुआ है कि घर से दूर ईद रही है। तो ये बताइएगा, आज खुशी का मौका है, तो इस मौके पर आप आम शहरी, आम आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आम आवाम के लिए यही पैगाम है कि खुशियाँ बाँटें, आपस में खुश रहें, ईद मनाएँ, एक दूसरे के साथ खेलें कूदें, आपके मुहाफ़िज़ आपके लिए हर टाइम हाज़िर हैं, और यही है कि आप लोग अपनी खुशियाँ मनाएँ। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज ईद का रोज़ है और आप इस वक्त भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो आपको क्या, घर से आप दूर हैं, क्या घर वालों की आपको याद नहीं आती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको भी ईद मुबारक, और आपको भी ईद मुबारक। देखें, याद तो आती है, ये बात तो नहीं है, लेकिन हम ईद यहाँ पे करेंगे तो हमारी वजह से बहुत सारे लोग अवाम, जिनके हमने जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, ठीक है, वो बहुत खुशी से ईद मनाएंगे। तो इसलिए बस याद तो आती है, लेकिन एक तरफ दूसरी साइड इत्मीनान भी है कि हमारी वजह से बहुत सारे लोग खुशी से और बहिफ़ाज़त ईद भी करते हैं। अच्छा, आप आज ईद का रोज़ भी है, तो अवाम को आप ईद के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो यही बात है कि सब अवाम को भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। तो पैगाम यही है कि इंतहाई खुशउस्लूबी से ईद मनाएँ, ठीक है? और अपने आपस में भाईचारे की रोदार जो है वो बिल्कुल कायम रखें, ठीक है? एक दूसरे से हमदर्दी रखें और एंजॉय करें। नाज़रीन, यहाँ पर पुलिस एहलकारों का ये कहना है, आज खुशी के मौके पर भी हम अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि अवाम परसकून ईद की खुशियाँ मना सके। कैमरा टीम कैमरा उमर भट्टी राजपूत, कश्मीर डिजिटल, झेलम वैली, आज़ाद कश्मीर।